मीटर सेतु दोस्तों क्या है ना, इसका चित्र, इसका सिद्धांत और सूत्र की स्थापना, इसमें दोस्तों प्रेक्षण सारणी और दो सावधानियां, इतना चीजें आपके पेपर में आता है कि मीटर सेतु का चित्र बनाइए, सूत्र की स्थापना कीजिए, प्रेक्षण सारणी बनाइए और दो सावधानियां लिखिए। इन 4 पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे और दोस्तों 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर सेतु है क्या दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो मीटर सेतु दोस्तों यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। मीटर सेतु की सहायता से, है ना, किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये चीज तो दोस्तों थोड़ा सा सामान्य चर्चा है ना, इसको पेपर में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों डायग्राम आपको विधिवत बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम है ना, ये पहला पॉइंट है डायग्राम यानी चित्र। अब इस चित्र को आपको विधिवत समझना है। चित्र तो बना दिया हूं, लेकिन आपको भी जैसे देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसको कैसे वर्णन करूंगा दोस्तों, जैसे जैसे वर्णन करूं तो आप लिख सकते हैं या इसको आप समझ सकते हैं। इसको पेपर में लिखने को नहीं आता, चित्र बनाने को आता है। इसके बाद सूत्र स्थापना, प्रेक्षण सारणी और सावधानियां आती है। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। ठीक है, तो ये उपकरण का वर्णन कर रहा हूं। ठीक है कि दोस्तों इस मीटर सेतु में मैग्नीशिया कांस्टेंटन दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, आप कांस्ट, ठीक है, टेंटन, ठीक है, कांस्टेंटन, ये दोस्तों कांस्टेंटन आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये दोस्तों कांस्टेंटन। ठीक है, तो आप सीधा याद रखिए कि इसमें मैग्नीज का बना हुआ एक अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा तार होता है। कितना मीटर लंबा तार होता है? 1 मीटर लंबा तार। अब दोस्तों 1 मीटर होने के कारण से मीटर सेतु कहा जाता है। मैंने क्या कहा, इसमें मैग्नीज का बना हुआ, क्या दोस्तों, मैग्नीज का बना हुआ समान अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा तार होता है। यहां से यहां तक 1 मीटर, क्या होता है 1 मीटर, जैसे यहां से मान लो यहां तक 1 मीटर लंबा तार होता है, जो कि दोस्तों दो मोटी पत्तियां एम और सी वाई, दो मोटी पत्तियां एम और सी वाई के बीच लकड़ी के तख्ते, एक लकड़ी का तख्ता होता है दोस्तों, लकड़ी के तख्ते पर कसा होता है। क्या होता है? कसा होता है। 1 मीटर लंबा तार होने के कारण ही से दोस्तों क्या कहा जाता है? मीटर सेतु कहा जाता है। ठीक है, अब तार के समांतर, जैसे यहां से तार है, ठीक है, क्या है दोस्तों, तार के समांतर तख्ते पर 1 मीटर का आप क्या लगाते हैं? पैमाना, जैसे पैमाना लगा हुआ, जैसे तार मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक तार है और दोस्तों यहाँ पर 1 मीटर का पैमाना लगा हुआ है। तार के समांतर 1 मीटर का क्या लगा हुआ है? पैमाना लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है? पैमाना। ठीक है, तो याद रखना तार के समांतर 1 मीटर का पैमाना लगा हुआ। अब आगे दोस्तों यहां से लिखा हुआ है एम, ठीक है, एम और सी वाई, ये देखिए एम और सी वाई के बीच एक पतली पत्ती है ना, पतली पट्टी या पत्ती कह सकते हैं, पीतल की मोटी लंबी पत्ती है। ठीक है दोस्तों, पत्ती क्या है? NX। अब दोस्तों MN के बीच रेजिस्टेंस मतलब एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और XY के बीच जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो उसे जोड़ा जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों आप क्या है कि जितना मैंने बताया उतना आप लिख सकते हो उपाधि के वर्णन। अब दोस्तों चलते हैं अपन सूत्र की स्थापना। तो दोस्तों सूत्र की स्थापना के पहले तो आपको समझना है कि जैसे व्हीट स्टोन सिद्धांत था तो वो दोस्तों क्या था कि 4 प्रतिरोध पर था, तो यहाँ भी आपको 4 प्रतिरोध समझना है। 4 प्रतिरोध कौन कौन सा दोस्तों? तो सिंपल एक रेजिस्टेंस तो दिख रहा है और जिसका एक क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? एक ज्ञात करना है। ठीक है, और दोस्तों एक प्रतिरोध P दिख रहा होगा और एक प्रतिरोध Q दिख रहा होगा, मतलब यहां से यहां तक का प्रतिरोध P है, चालक तार के P से यहां तक का दोस्तों प्रतिरोध Q है। तो 4 प्रतिरोध इसमें भी है, क्योंकि ये दोस्तों व्हीट स्टोन सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करता है, इसलिए इसको भी 4 प्रतिरोधों में बांटा गया है। एक R और गैस है और ये P और Q है। तो इन्हीं 4 प्रतिरोधों के आधार पर हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं नॉर्मल से। दोस्तों मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई कितनी है? L है दोस्तों, कितनी है? L है, और मान लेते हैं B तक की दूरी X है, तो टोटल 100 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों 100 माइनस X। समझ रहे हैं? बात को समझिएगा। यदि मैं मान लेता L है, कितना है? L है, क्या दोस्तों? L। यदि मैं मान लेता L तो फिर 100 माइनस L हो जाता, लेकिन बात को समझना है कि यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी X है, क्या
दोस्तों x है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, यहां से यहां तक की दूरी 100 माइनस एक्स। अब दोस्तों एक चीज और है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या कहा कि एक चीज आप कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास ये चौकी आके यहाँ ये चालक तार है, यहाँ पर आएगा ए बी। यदि इसको मैं कह दूं आपके पास एल है, चालक तार की लंबाई क्या है एल है, तो ये कितना होगा बता सकते हैं? तो ये बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एल। मैं मान लूं एक्स माना था, मैं यदि एल मान लूं तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप काट दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके बुक्स में ये दिया होगा तो इसे लिख सकते हैं, ये दिया होगा तो इसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या माना देखिएगा थोड़ा सा, मैंने क्या क्या माना उसको आप लिख लीजिए। ए से बी माना मैंने, ए बी बराबर माना कितना एल, तो दोस्तों बी सी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल मैंने बताया 100 और 100 में एल घटा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 100 में एल घटा देंगे। अब ए से बी के बीच प्रतिरोध कितना है पी, तो ए बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है पी। अब समझिएगा, यदि मैं कह दूं कि एकांक लंबाई पर प्रतिरोध स्मॉल एक्स है, यदि मैं कह दूं एकांक लंबाई पर प्रतिरोध स्मॉल, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैं कह दूं समझिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि दोस्तों एकांक लंबाई पर प्रतिरोध x है, तो लंबाई l है और एकांक लंबाई में x, तो l का x से गुणा कर देंगे, टोटल p आ जाएगा। समझ में आया? तथा q कितना आ जाएगा, तथा q बराबर, तो q की टोटल लंबाई है कितनी है दोस्तों, q की टोटल लंबाई 100 माइनस l, कितना है 100 माइनस l, q की टोटल लंबाई 100 माइनस l और एकांक लंबाई में प्रतिरोध तो x, तो p की वैल्यू आ गई lx और q की वैल्यू कितना आ गई 100 माइनस l। बातों को समझना है, थोड़ा सा बातों को आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि दिक्कत ना हो आपको, है ना। मैंने क्या कहा, या तो x माना, मैंने l मान लिया, तो यहां से यहां तक की दूरी यदि l, तो इतना कितना होगा टोटल 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 में l को हमने घटा दिया तो 100 माइनस एल हो गया। अब यहाँ पर टोटल पी कितना होगा कि एकांक लंबाई पर यदि x प्रतिरोध है तो टोटल लंबाई पे lx होगा, यदि यहाँ पर एकांक लंबाई पर प्रतिरोध x है तो टोटल होगा 100 माइनस एल। अब दोस्तों आपको आगे समझना है कि आपके पास P बराबर तो LX आ ही गया और Q बराबर आ गया 100 माइनस L इंटू एक्स। तो व्हिटस्टोन के सिद्धांत से क्या कहता है व्हिटस्टोन का सिद्धांत, कहता है P अपान Q बराबर R अपान S, कहता है कि नहीं, तो मान रख दें आप। P का मान कितना है दोस्तों, P का मान है LX, Q का मान है 100 माइनस L इंटू एक्स बराबर R अपान S, तो x से x कैंसिल। अब दोस्तों यदि मैं इसको कह दूं S बटे R, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, इसको मैंने उल्टा किया तो इसको उल्टा कर दूं तो 100 माइनस L अपान कितना हो जाएगा दोस्तों L हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। अब दोस्तों केवल S निकालना है, तो इसको बस क्या करें, गुणा कर दें ऊपर ले जाके, तो R 100 माइनस L अपान L। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल है दोस्तों। गणितीय व्याख्या सूत्र की स्थापना बहुत ही सरल है, मैंने जितना बताया उतना आपको लिख लेना है, बस मैंने जितना बताया उतना आपको लिख लेना है। ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। यही है गणितीय व्याख्या, कहने मतलब सूत्र की स्थापना। अब अगला पॉइंट दोस्तों प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। पहले क्रमांक लिखना है, जो ज्ञात प्रतिरोध है उसको लिखना है, सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी L जो मैंने माना था L लिखना है, फिर 100 माइनस L जो मैंने माना था उसको लिखना है, फिर जो लास्ट प्रतिरोध आया दोस्तों S बराबर R इंटू 100 माइनस L अपान L। ये आपको स्क्रीनशॉट करके बना लेना है दोस्तों, आपके बुक्स में भी होगा, तो इसमें बहुत फोकस नहीं देना है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान इसमें नहीं बताना है, आपको बना लेना है, याद नहीं करना है, सिंपल सा दोस्तों। जो ज्ञान करना हो तो सब डायग्राम से समझ में आता है। अब दो सावधानियां, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर तो इसी में से रहता है दोस्तों। तो आपको सावधानियों में क्या लिखना है डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। तो ये रहा डायग्राम दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए, यहाँ भी पेंच लगा, यहाँ भी पेंच, यहाँ भी पेंच, यहाँ भी पेंच। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो उपकरण है, इस उपकरण के सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। सभी संयोजी पेंच, जितने भी पेंच हो इसमें, सभी अच्छी तरह से कसे हो। दूसरा दोस्तों, इसमें प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स है ना, इनके दोस्तों जो प्लग्स होते हैं अच्छे ढंग से होने चाहिए, है ना। प्रतिरोध बॉक्स की प्लग्स अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों करंट बीच बीच में क्या हो, डिस्टर्ब ना हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जरक ले दे, मतलब क्या होगा कि विद्युत धारा में रुकावट आ जाए। तो प्लग्स भी अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। तीसरा दोस्तों,
विद्युत धारा तभी प्रवाहित करें जब क्या करना हो, पाठ्यांक लेना हो। विद्युत धारा तभी प्रवाहित करें जब क्या लेना हो, पाठ्यांक लेना हो। ठीक है ना, तो ये रहा दोस्तों 3 आपको याद कर लें। और दूसरा क्या कर सकते हैं, संयोजी तार के सिरे तथा पेच क्या कर लें, साफ होने चाहिए। तार हमेशा क्या करना है, साफ लेना है। ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए। तो 3 से 4 आपको याद कर लेना, तो आपकी बुक्स में भी होगा। मीटर से तो किसी ने कहा था सर मीटर से नहीं पढ़ा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरा शौक नहीं था मीटर से पढ़ाने का, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा लंबा वीडियो है और लंबे वीडियो में कुछ